हेलो एवरीवन। तो ये है एक और हॉलीडे वाला दिन। सुबह उठी तो देखा बाहर वेदर भी बहुत अच्छा है और जैसे ही रूम का कर्टन खोलो तो सामने होते हैं देवता जी के दर्शन। उनका मंदिर है तो आप भी इनके दर्शन कर लें। और इसी तरह से फिर मैं अपनी रूटीन के हिसाब से उठकर गई देखने की मम्मी कहाँ है। तो मैं उनको ढूंढते ढूंढते दूसरी बालकनी में पहुंची और यहाँ पे चारवी जी सोई हैं। बाहर निकली तो देखा मम्मी इस तरफ तो कहीं भी नहीं थे। फिर मैं मेन बालकनी की तरफ गई और वो मम्मा वहाँ पर थे और वो यहाँ पर फूल निकाल रहे हैं पूजा के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मम्मी और मैं आपस में बातचीत कर रहे थे। मम्मी बोल रहे थे कि मुझे निकालनी है खीरा, जो कि लगी है हमारे किचन गार्डन में। तो यहाँ से चली गई थी मैं अपने किचन गार्डन में। तो खीरा तो बिल्कुल यहीं पे ही लगी है जो आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ी ऊपर थी तो यहाँ से चढ़ के मैं चढ़ गई ऊपर और निकालने लगी खीरा। तो यहाँ मैं खीरा निकाल रही हूँ। अब निकालनी थी यहाँ दूसरी तरफ से, तो यहाँ पे भी खीरा निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हमने 2 और 3 खीरा कुछ ऐसे निकाल दी थी। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फार्म फ्रेश खीरा है। और फिर इसके बाद ऑब्वियसली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की तैयारी स्टार्ट हो गई थी और ब्रेकफास्ट की तैयारी के साथ स्टार्ट हो गई थी हमारी पिकनिक की तैयारी भी। बिल्कुल हाँ, क्योंकि अभी सुबह ही हम सबका डिसाइड हुआ कि आज छुट्टी है और सब लोग फ्री भी हैं तो हम कहीं पिकनिक पे चलते हैं। तो साथ में मैंने सबका ब्रेकफास्ट भी रेडी किया और अपने साथ के लिए यहाँ पे परांठे भी रेडी करके पैक कर लिए। और परांठे के साथ करेंगे अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अचार भी पैक। तो इस तरह से मैंने आम का अचार भी पैक कर लिया था फॉइल पेपर में। इससे क्या है कि हमारा ऑयल भी लीक नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। तो अब इसके बाद हमारा सारा खाने का सामान पैक हो गया था। यहाँ पे हमने फ्रूट्स और खीरा और जो भी खाना है वो सब रेडी कर दिया और साथ में हम सब भी रेडी हो गए। और यहाँ पे मम्मा पापा गाड़ी में बैठ गए और इस तरह से मैं भी रेडी होकर चली गई, सारा सामान पैक होकर। तो यहाँ से हमारी पिकनिक की जर्नी हो जाती है स्टार्ट। सबसे मेन बात इस पिकनिक की ये थी कि हमें ये नहीं पता था कि हमने कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है पिकनिक के लिए। बस हमें ये पता था कि हम किस लोकेशन में जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, बट हमें एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता था। तो यहाँ से हमारी पिकनिक की जर्नी स्टार्ट है। अब आप हमारे साथ धीरे धीरे चलें कि हम कहाँ पहुँचेंगे और कैसे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे मम्मी चारवी थे और यहाँ पर चलते चलते जो मेरा प्रीवियस जन्माष्टमी वाला व्लॉग था वो हम देखते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पर आती है बीच में सतलुज रिवर, इसको हम यहाँ से क्रॉस करके जा रहे थे और सामने है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और ये दिख रही है सतलुज रिवर। तो बस थोड़ी देर आगे चल के हमें एक बहुत अच्छा व्यू दिखा और इसमें सामने से एक बहुत अच्छा वाटरफॉल दिखा। तो आप भी देखना। और इसी तरह से फिर हम यहाँ पर डेज़ी दी से भी मिल गए। डेज़ी दी मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पे देखो ये कितना सुंदर वाटरफॉल लग रहा है, ये बहुत प्यारा लग रहा था और ये समझ भी नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से आ रहा है। आप भी इसे ध्यान से देखें और थोड़ा इन्जॉय करें। और यहाँ पे बच्चा पार्टी का हो रहा था फ़ोटो सेशन, तो वो भी व्यू का एंजॉय ले रहे थे और साथ में उनका फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है फिर से हमारा एक ब्यूटीफुल सफ़र, जिसका रास्ता भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। लेकिन रोड तो थी थोड़ी छोटी, लेकिन आप देख सकते हैं कि व्यू कितना ज़्यादा सुंदर है। तो इसी तरह से हम व्यू का एंजॉय करते करते एक पॉइंट पे पहुँचे जहाँ पे कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लाइड आया था, जैसा आप देख सकते हैं। तो इससे आगे फिर हमारी गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो हम यहाँ से हो गए थे वापस। और ये था यहाँ पे बहुत सुंदर सा व्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि गाड़ी वापस मुड़ रही है। और सबसे जो यहाँ पे बात थी कि रोड छोटा था, इसमें गाड़ी को टर्न करवाना, मोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और यहाँ पे दीदी हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने अपनी गाड़ी को मोड़ दिया।
तो अब दीदी और पापा कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि कहाँ जाएं, और ये दोनों फिर से चली गई कि हम रोड को देख के आते हैं। तो यहाँ से हमारा सफ़र फिर से स्टार्ट हो गया और हम लोगों ने अपनी गाड़ी को बैक ले लिया और फिर दूसरा डेस्टिनेशन ढूंढना स्टार्ट कर लिया। तो इसी तरह से हम चलते रहे। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि रोड छोटा था, तो इसमें दूसरी गाड़ी को पास देने के लिए भी बिल्कुल जगह नहीं थी। तो इस तरह से हमने पास दिया और फिर चलते चलते फिर हम पहुंच गए फिर से अपने एक न्यू डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे कि हमें एक व्यू भी दिखा और साइड में थोड़ी सी जगह भी दिखी, और हमने यही अपना पिकनिक स्पॉट बना दिया क्योंकि हमें तो आराम से बैठना था और व्यू का एंजॉय लेना था। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद मैंने इसमें पत्थर लगा दिया क्योंकि वहाँ काफ़ी ढलान थी कि जिससे गाड़ी बैक ना आए। तो इस तरह से हमने अपनी गाड़ियों को पार्क कर दिया था और यहीं पे ही हमने अपना सामान लगाकर बिछा दिया और अपना पिकनिक स्पॉट बना दिया। तो यहाँ पे हमारा सारा सामान सेटल भी हो गया और अब हम आराम से बैठ के सामान निकाल दिया। तो सबसे पहले हमने अपना खाना खोला क्योंकि भूख लग गई थी। तो जब भी पहाड़ों में कहीं बैठ के खाते हैं तो इस तरह से हमें चारों दिशाओं में खाना फेंकना होता है, तो वो कर लिया था। तो इसके बाद यहाँ पे हम नूडल्स भी पैक करके ले गए थे जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और अब सब कुछ सेटल होकर लग गए थे हम खाने पीने। तो आप देख सकते हैं यहाँ सब खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमने बनाई थी अपनी पीनट चाट, और साथ में जो हमने सुबह फ्रेश कुकुम्बर तोड़ा था वो भी हमने खाया। तो बहुत ज़्यादा मज़े आए, एंजॉय किया हमने यहाँ बैठ के और बहुत सारी गपशप। और ये हमने एप्पल्स भी खाए। तो मतलब कोशिश करी कि हम हेल्दी खाएं, ज़्यादा अनहेल्दी ना खाएं। तो इस तरह से अब सब बैठे थे, बच्चे अपना खेल रहे थे, हम लोग गपशप मार रहे थे। और यहाँ हमारे बॉयज़ पार्टी, सोचो क्या कर रही है, ये लोग देख रहे थे मैच। उस दिन मैच था तो यहाँ पे बैठ के ये दोनों अपना मैच देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। तो सब अपने अपने वे में इन्जॉय कर रहे थे और मैं इस तरह से थोड़ा घूम रही थी और वे अपना जो आसपास का व्यू था उसे इन्जॉय कर रही थी। तो बस इसी तरह से हमारा फंक्शन चल रहा था। और जितने में मैं वापस आई तो यहाँ पे दीदी आराम से लेटे हैं, मज़े कर रहे हैं। और मम्मी, अभी आप देखना, मम्मी आराम से कार में लेट के सोए हुए हैं, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में आगे दिखाऊंगी। और पापा भी किसी से बात कर रहे हैं, यहाँ देखो मम्मी सो चुके हैं। और उसके बाद हमें दिखा वहाँ पे एक पेड़ जिसमें अनार लगे थे और हमने उससे एक अनार तोड़ दिया। और इसको तोड़ने में इतना फन था, इतने मज़े आए कि क्या बताऊँ। दिखाओ दीदी, दिखाओ दिखाओ। दिखाओ। तो फिर अब हमने यहाँ पे उस अनार को कट कर दिया और फिर थोड़ा थोड़ा सबने खाया। तो यहाँ पे सबके एक्सप्रेशंस देखना कि उनको कैसे लगा। वैसे तो ये खट्टा था, आप देख सकते हो ये अभी रेड नहीं हुआ है। तो सबसे पहले खाया ये प्रिशा ने, एंड सी हर एक्सप्रेशंस। फिर दिया ये हमने अपनी छुटकू राम को, चारवी को। और ये हमारी बेटी जो है ये बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस है, इससे बड़ा मज़ा आ रहा है। और फिर खाया मैंने और ये था बहुत ही ज़्यादा खट्टा, बट मज़ा आ रहा था खाने में। तो अब इसके बाद हमने अपना सामान पैक कर लिया था क्योंकि हमें 2.5-3 घंटे यहाँ हो गए थे, हमने फंक्शन किया। और इसके बाद हमने जो भी सारा कूड़ा था वो एक पैकेट में इकट्ठा करके डिक्की में रख दिया। अब यहाँ से दीदी बैठ के मम्मी पापा और मनी के साथ, और मैं वहाँ से चली गई बच्चों के साथ और जीजू के साथ दूसरी गाड़ी में। तो ये लोग चले गए हैं और पीछे से यहाँ जीजू आ रहे हैं और मैं इनके साथ जाऊँगी गाड़ी में।
तो अब वापसी में हम लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक रिलेटिव का घर था, उनके पास हम जाएं और मिलें उनसे। तो यहाँ हम उनके घर पहुँचने वाले हैं और उनके घर से जो व्यू था वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था, जो अभी आप आगे देखेंगे। तो इस तरह से हम उस डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं और यहाँ से हम उनके घर की तरफ जा रहे हैं। तो आप आगे देखना कि कितना सुंदर व्यू है। तो फिर ऑलमोस्ट हम घर के पास पहुंच गए थे और यहाँ पे थी बहुत सुंदर सुंदर और प्यारी सी वेजिटेबल्स लगी थी। और ये है घर से बहुत ही प्यारा सा व्यू। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर व्यू है और बिल्कुल प्लेन सी जगह है। और यहाँ नीचे मम्मा पापा बैठे हैं, गपशप मार रहे हैं और यहाँ चारवी मैडम भी गप्पे मार रही हैं। और इधर सब लोग व्यू का एंजॉय कर रहे हैं और साथ में मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। और फिर इसके बाद इसी तरह से सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। और फिर इसके बाद यहाँ से मम्मा पापा बोलने लगे कि अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। तो इसी तरह से फिर बड़ी मुश्किल से अपना मन बनाया और हम लोग भी फिर वापस जाने लग गए। तो यहाँ पे जाते हुए बड़ा सुंदर सा ये एरिया आया जिसमें आम के पेड़ लगे थे। तो बस अब हो गई है हमारी जाने की तैयारी। तो अब हम चल पड़े थे यहाँ से वापस। और यहाँ पे वापसी में जाते जाते देखिए हमें एक बहुत प्यारी सी कैट, आप देख सकते हो, ये इतनी प्यारी थी, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन सी थी ये। और चारवी इसके पीछे गई और इसको देख के वो भाग गई। तो इस तरह से हम पहुँच गए थे अपनी गाड़ी के पास और अब हम टोटली घर जाने की तैयारी में हैं। और इसी तरह वापस आते आते हो गई थी हमें रात और ये हम पहुंच गए हैं सैंज। यहाँ से हम जाएंगे वापस अपने घर की ओर और दीदी वगैरह जा रहे थे रामपुर। और अब हम पहुंच गए थे घर और सच बताऊं तो पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट थक गए थे। अब लग रहा था कि डिनर में क्या खाएं, तो इस तरह से मैंने फटाफट से मिक्स वेज पुलाव बनाया जिसमें कि मैंने मटर, आलू, पनीर और न्यूट्री डाली और खाने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, टेस्टी था। तो इस तरह से अब राइस ऐड करके बन गया है हमारा पुलाव। तो बस इसी तरह से मेरा एक और हॉलीडे का दिन हो गया था ख़त्म और आज के दिन हमने किया था बहुत ज़्यादा इन्जॉय। तो अब सबको गुड नाइट, टेक केयर और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।